स्वागत एक बार फिर से आपका। और अब अगले जो 4 स्टॉक्स हैं उसमें कल आपको याद होगा नेस्ले दिखाइएगा स्क्रीन पे, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी थी मार्केट में। एफएमसीजी स्टॉक ऊपर से मतलब एफएनओ टॉप गेनर में गिनी तो ऊपर 6, 7, 8 वही थे, सारे बड़े बड़े उसमें तेज़ी बन रही थी। तो उसमें से एक हमने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि जिस खबर पे ये चल रहे थे, जो बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि एसी नीलसन ने जो अपना जो क्विक सर्वे करता है उसमें 5-6 क्वार्टर के बाद दिख रहा है कि रूरल डिमांड जो है ना, छोटे शहरों की डिमांड को आउटपेस कर गई है। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। और कल ही सुबह मैं बात कर रहा था मैरिको की मैनेजमेंट से, पवन अग्रवाल CFO से, उन्होंने भी सेम बात कही कि रूरल डिमांड जो है काफ़ी क्वार्टर्स के बाद पिकअप हो रही है। और आप देखिए कल मैरिको 9% गया था, जबकि रिजल्ट उतने कोई खास नहीं थे, लेकिन 9% ऊपर गया था। तो मुझे लगता है कि ये पूरे FMCG सेक्टर के लिए एक फंडामेंटल रैली है। जो ये तर्क दिया जाता है कि डिफेंसिव चल रहा है क्योंकि सारा मार्केट गिरा, वो गलत है। रीज़न है इसके पीछे और FMCG यहाँ से बड़ी रैली दिखाएगा। तो मैंने उसमें से एक नेस्ले रख लिया कि देखते हैं आज क्या मूव होता है। खबर नेस्ले वाली, ये नीलसन वाली है। 8वां 9वां स्टॉक HP BPCL है। कल इसमें बोनस की इतनी शानदार खबर के बावजूद स्टॉक पिट गया क्योंकि मार्केट पूरा गिर रहा था। मुझे लगता है इसका असर होगा और बोर्ड बैठक बहुत जल्दी होने वाली, 9 तारीख को है शायद। तो इन दोनों को ग्रीन में रख के चल सकते हैं। और 10वां स्टॉक है UPL। इसको मानसून के लिए हमने रखा है। इसकी भी ज़बरदस्त धुनाई हो रही है। 450 रुपये तक गिरा था, फिर ऊपर गया, फिर लोगों ने इसको पिटाई कर दी। लेकिन मुझे लगता है इसमें रिकवरी आ सकती है अगर मार्केट सुधरा तो UPL को ग्रीन में लेके चल सकते हैं। 10 हो गए। ये रूरल गजब कर रहा है और सरप्राइज कर गया सबको। कल पिडिलाइट ने भी कहा कि रूरल आउटपेस कर रहा है अर्बन को। कल एक बहुत इंटरेस्टिंग किसी ने एक बहुत बड़ा एक पीस लिखा है, आर्टिकल, कि मुझे लगता है कि अब नए जो अमीर पैदा होंगे वो छोटे शहरों और रूरल इलाके में होंगे क्योंकि वहाँ बहुत ग्रोथ हो रही है। 1.5 साल पहले NCIR की एक रिपोर्ट पर शो कर चुका हूँ मैं कि किस तरह से मिडिल क्लास बढ़ रहा है। जो बनेंगे वो छोटे इलाके अपना नियो रिच आपको स्मॉल टाउन से मिलेगा। भोपाल चले भैया। यहाँ तो जिसको यहाँ तो भीड़ में खो जाएंगे। अच्छा, आखिरी के जो स्टॉक्स हैं वो अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूँ एक एक करके। पहले अच्छा, रियल एस्टेट पे फोकस। सूरज एस्टेट डेवलपर्स, इसके रिजल्ट्स कल शाम को आए। ये बेसिकली साउथ सेंट्रल मुंबई, मतलब एक बहुत रीजन स्पेसिफिक रियल एस्टेट कंपनी है, फोकस करती है एक ही बहुत खास रीजन पे। आए 103 करोड़ रुपए इसने क्लॉक करी Q4 में। मुनाफा उसके सामने 18% बढ़ के 19.5-20 करोड़ रुपए में पहुंचता हुआ। इन रिजल्ट के साथ ऐसे देख रहा था, पिछले पूरे साल का EPS था 10 रुपए 10 पैसे का और इस साल डबल हो गया है 19 रुपए 39 पैसे। इस तरह से EPS में। और एक और अच्छी बात देखी मुझे, क्योंकि प्रेजेंटेशन पड़ी हुई है, नेट डेट जो है 565 करोड़ से रिड्यूस होकर 315 करोड़ रुपए, 44% गिरी। और इस कंपनी ने अपडेट दिया है कि माहिम में एक फ्री होल्ड प्लॉट एक्वायर करा है जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू 120 करोड़ रुपए की है। प्लस इन्होंने एक और कोई एग्जिस्टिंग राइट्स लिए कि प्लॉट में रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, 225 करोड़ रुपए की GDV। इंटरेस्टिंग अपडेट थे। इसको ग्रीन करा। पेनिनसुला लैंड, एक और फिर मुंबई की एक और कंपनी, इसको ग्रीन लेके चल रहा हूं। पर ध्यान रखिएगा, वैसे रियल एस्टेट अपने आप में बहुत चला हुआ है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि सबको पता था बोर्ड मीट आज होनी है आज। लेकिन बोर्ड मीट फंड रेजिंग प्रपोजल पे और इशुएंस ऑफ शेयर्स के थ्रू वो फंड रेजिंग की तैयारी। उस बोर्ड मीट से पहले कल ठंडा पड़ गया, ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत चला हुआ स्टॉक है। अपन देखते हैं आउटकम, वॉच आउट करेंगे। फिर ऐसे अगर बोर्ड मीट देखनी है तो फिर एक बजाज कंज्यूमर, भाई कंजम्पशन थीम पिकअप कर गई है। हालांकि बजाज कंज्यूमर पहले से चल रहा है क्योंकि इसने अपडेट दे दिया था कि बायबैक पे विचार करेंगे। आज रिजल्ट्स के साथ साथ बायबैक पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करने वाला है। मैंने आमतौर पर बजाज कंज्यूमर देखा आखिरी दिन जब अपडेट आता है तो ठंडा पड़ जाता है, तो अपन से वॉच आउट करेंगे भाई। और आखिरी में कार ट्रेड, लार्ज ट्रेड हुआ था कल इसमें और इसीलिए शायद कार ट्रेड बढ़िया, ये अपने साल के हाईस पे पहुंच गया कार ट्रेड फाइनली। साल के चार्ट उठाइएगा जरा, कल 4-5% ऊपर था उस लार्ज ट्रेड में। सेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड, इमर्जिंग मार्केट्स फंड ने 2,42,000 शेयर एफआई ने स्टॉक के खरीद लिए, 855 के भाव पे खरीदे। पर बहुत चल रहा है स्टॉक, रेडा पे रखिएगा। लेकिन पीबी फिनटेक के रिजल्ट बहुत स्ट्रांग, कार ट्रेड में इस तरह की बाइंग होती हुई, देखते हैं किस तरह का परफॉर्मेंस रहता है। लेकिन ये तो कल का है, लंबा चार्ट उठाएंगे तब आपको दिखेगा किस तरह से तेजी ऑलरेडी इस स्टॉक में बनी हुई है। तो ये देखिए अच्छी खासी तेजी बनी हुई है और ये वो सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था मेरे लिए IPO के बाद। कार ट्रेड अब मूव कर रहा है, देखते हैं।
क्विकली 10-10 स्टॉक्स पूरे, छोटा सा ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हमारी ये 10-10 की टीम्स का एक क्विक रैप अप।